ऐसे ही मानो चाहे जितनी बड़ी आपत्ति विपत्ति कुछ भी आ जाए, लेकिन हनुमान जी काम की सिद्धि प्राप्त करके ही लौट के आएंगे, खाली लौट के आने वाले नहीं हैं। तस्यांबरगतौ बाहो ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्राद विनिष्क्रांतौ पंचास्या विवपन्नगौ। कहा जब उड़े हैं हनुमान जी पर्वत से, हाथ दोनों फैलाए तो जला ऐसे लग रहा जैसे कोई बड़ा सर्प हो, और 5 अंगुलियों की लग रहा था जैसे कोई फड़ फैलाया हुआ सर्प हो। और कहते हैं प्लवमानम तु तम दृष्ट्वा प्लवगम त्वरितं तदा वविवृस्तत्र पुष्पाणि देव गंधर्व चारणाः। हनुमान जी जब उड़े हैं तो देवता गंधर्व यक्ष किन्नर ये ववृषुस्तत्र पुष्पाणि, ये ऊपर से हनुमान जी के ऊपर पुष्प की बरसात कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज उड़े, देवताओं ने पुष्प की बरसात किया, और समुद्र ने अपने मन में विचार किया कि देखो ये भगवान के काम के लिए जा रहे हैं और इनको श्रम होगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैनाक पर्वत को बताया, देखो मैनाक तुम जाकर के इनकी मदद करो। ये इनके पिताजी ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा किया था, जब इंद्र सब पर्वतों को पंख को काट रहे थे तो इनके पिताजी ने तुमको बचाया था। तो मैनाक बाहर निकला, और बाहर निकल करके हनुमान जी को सोचा इनको कुछ विश्राम कराऊं। हनुमान जी को देख करके मैनाक पर्वत बाहर निकला, लेकिन हनुमान जी ने उसको धक्का मारा जोर से। धक्का मारने के बाद यानी छाती से जोर से धक्का मारा, नीचे चला जाए, लेकिन फिर भी मैनाक ऊपर निकला। क्यों? क्योंकि भगवान के काम में जा रहे हैं, कुछ हम भी इनकी मदद करें। तो हाथ जोड़ करके मैनाक ने कहा, देखो हनुमान जी, आपके पिताजी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया था, इसलिए थोड़ा आप विश्राम कर लें, मैं मैनाक हूं। तब हनुमान जी ने कहा कि आप हमारे पिताजी के अगर बदला देना चाहते हैं तो आप जाइए। मैंने अपने भाइयों से, बंदरों से कह दिया है कि जब तक मैं भगवान का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा तो मोहि कहां विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। इसके बाद आगे जब बढ़े, कहते हैं त्वरते कार्य कालो में अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुंगवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। यहां लिख रहे हैं इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुंगवः और जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान प्रहसन्निव। प्रहसन्निव, हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? इसका क्या कारण है? देखो, हमने उस दिन भी बताया कि बहुत बड़े विद्वान हैं हनुमान जी महाराज। इतने बड़े विद्वान हैं कि व्याकरण का, वेदों का, ज्योतिष का इनको ज्ञान है। मैनाक से मिलकर के जब आगे चले हैं तो हनुमान जी प्रहसन्निव, बहुत प्रसन्न हो गए। इतना प्रसन्न हो गए हैं, क्यों? एक कारण, शुभ सूचना मिल गया। अब निश्चित रूप से मैं भगवान का कार्य कर ले जाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा हमने उड़ान भरा, तब तक समुद्र हमारी मदद में आ गए, मैनाक आके खड़े हो गए और सब हमारे साथ सहानुभूति बरत रहे हैं। ये शुभ सूचक है, निश्चित रूप से मैं पहुंचूंगा। हरि जल निधि रघुपति दूत बिचारी, 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 तै मैनाक होहि श्रमहारी, तै मैनाक होहि श्रमहारी, तै मैनाक होहि श्रमहारी, तै मैनाक
परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कथा को ध्यान दे करके सुनना। यहां कह रहे हैं कि बिना भगवान का कार्य पूरा किए, सीता जी का पता लगाए मैं विश्राम नहीं करूंगा। महालक्ष्मी का पता कौन लगा पाएगा? ये कथा अध्यात्म से अपने आप से जरा विचार करते चलिएगा। हम कथानक बोलते जाएंगे, लेकिन आप अपने अंदर से इसको पकड़ते जाएं। क्या क्या क्रिया करनी पड़ेगी तब भक्ति माता का दर्शन होगा, और क्या करना पड़ेगा तब शक्ति मिल पाएगी, तब शांति मिल पाएगी। हनुमान जी जैसे वीर, हनुमान जी जैसे बुद्धिमान, इतने योग्य होने के बाद इन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि राम काजु कीन्हे बिनु अरे मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी महाराज और जब आगे बढ़े हैं तो देवता गंधर्व सब इनकी सराहना करना शुरू कर दिए हैं। तस्या सकाशम दूतो हम गमिष्याय राम शासनात् कर तुमर हसी रामस्य साह्यम विषयवासिनी। कहा अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। जब आगे बढ़े हैं तो मिली है सुरसा। देवताओं ने भेजा, नाग की माता ये सुरसा है, पुत्रादिनी सर्पिणी, ये अपने पुत्र को भी खा जाती है। लेकिन वो सुरसा मिली और सुरसा को देवताओं ने भेजा कि जरा जा करके इस बंदर का पता लगाओ कि पहुंच पाएगा वहां तक कि नहीं पहुंच पाएगा। परीक्षा हो रही है, ध्यान देना। 400 कोस का सागर पार करने में ये परीक्षा होगी। ये पूरी की पूरी कथा सीधा सीधा अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जरा सा इधर उधर हो गए तो अर्थ नहीं आ पाएगा। जब आप समुद्र को पार करेंगे तो पहले सुरसा मिलेगी और अपने पास वो है, उसी को पार करना है 100 योजन का सागर। और जब पार करने का विचार करेंगे तो सबसे पहले सुरसा आएगी। और सुरसा को देवताओं ने भेजा, तो जब हम आप पता लगाने के लिए चलते हैं तब भी सुरसा मिलती है। कितना बढ़िया से कथा बताती है। सुरसा आई, सुरसा से हनुमान जी ने कहा कि माता जी हमको जाने दीजिए। सुरसा ने कहा ना, आजो सुरन है मोही अरे दीन है आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा करे कि हनुमान जी खा जाऊंगी, मांसाहार करने के लिए कह रही है। वो इतने दिन से मैं भूखी पड़ी हूं और आज देवताओं ने कृपा करके भेजा है, मेरा आहारा भेजा है, तुमको खाने के लिए भेजा है। हनुमान जी ने कहा नहीं माता जी सुनो तो, राम काजु करी अरे फिरी मैं आवो और सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ तब तब बदन पैठी हूं आई। माता जी अगर मेरी बात मानोगी आप तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जाऊंगा, सीता माता का पता लगा करके आऊंगा, भगवान को बता दूंगा और बताने के बाद मैं स्वयं आपके मुंह में आकर के बैठ जाऊंगा। हमको खा लीजिए, अगर हमको खाने में आपको संतुष्टि मिल रही है तो हमको खा लीजिए। लेकिन मेरा निवेदन है माता जी कि पहले सीता माता का पता भगवान को बताने दीजिए तब तब बदन। और अभी अगर खाओगी तो हो सकता है कि खा पाओ कि न खा पाओ, लेकिन उस समय मेरा वादा होगा जब मैं भगवती जानकी का पता भगवान को बता दूंगा और तब लौट करके आऊंगा, तब मेरा वादा है कि आप हमको खा जाओगी। और इस समय तो आप हमको शंका है कि आप हमको खा पाओ कि न खा पाओ। इसका कारण क्योंकि मैं भगवान के काम में जा रहा हूं और भगवान के काम में कोई अगर विघ्न पैदा करना चाहे तो विघ्न पैदा कर नहीं सकता है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसलिए माता जी मेरी बात मान जाओ तब तब बदन
अरे पैठियों आई, लेकिन सत्य कहूं मोही जान दे माई। और सुरसा को तो देवताओं ने भेजा है परीक्षा के लिए, तो सुरसा कहां मानने वाली है? सुरसा कहा नाना हम बिना तुमको पकड़े खाए जाने नहीं दूंगी। क्या कथा संदेशा देती है। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, मेरा वजन मेरा शरीर देखो, उसी हिसाब से बनाओ तो मैं आपके मुंह में आऊं। वो 1 योजन का मुंह बनाई। देखो योजन ही योजन लिखा है, किलोमीटर मीटर ये सब पैमाना का सब नहीं लगाया गया है, योजन है योजन। क्या गजब है। कहा 1 योजन का मुंह, 1 योजन का भगवान हनुमान जी महाराज शरीर बनाए, वो 2 योजन को बनाए। फिर ये 4, वो 8, वो 16, वो 32, फिर 100 योजन का मुंह फैलाई। 7 योजन पुनि अरे आनन कीन्हा, और अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बहुत छोटा रूप बनाए और मुंह के अंदर गए और जाकर के वापस चले आए। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं प्रविष्टोस्मि हिते वक्त्रम दाक्षायणि नमोस्तुते। हे नाग की माता हम प्रणाम करता हूं आपको, देखो मैं आपके मुंह में गया और वापस लौट के निकल आया। अर्थ सिद्धि हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम, समानय च वैदेहीम राघवेण महात्मना। सुरसा आशीर्वाद दे रही है, हे हनुमान जाओ तुम सफल होकर के आओगे। बदन पैठ पुनि अरे बाहर आवा, और मांगा विदा ताही सिरुनावा। मोही सुरन है जही अरे लागी पठावा, बुद्धि बल मरमो तोर मैं पावा। ए हनुमान जी मैं परीक्षा लेने के लिए आई थी कि तुम लंका में पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। हमको देवताओं ने भेजा था, लेकिन बेटा तेरे बुद्धि को और बल को मैं जान गई, तू पहुंच जाएगा। राम काज सब करिहूं, अरे तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो तो हरसी चले हनुमान। हनुमान जी फिर आगे बढ़े। पहली परीक्षा हुई, पास, पूरा का पूरा पास हो गए। पूर्णांक का पूर्णांक ही पूरा प्राप्त कर लिया हनुमान जी महाराज ने। और जब आगे बढ़ते हैं कहते हैं कि जगामाकाशमा विश्य वेगेन गरुड़ोपमः। गरुड़ जी महाराज के जैसे जा रहे हैं। उदाहरण नहीं रहा कोई तो क्या करें, गरुड़ जी का उदाहरण दिए, लेकिन हनुमान जी महाराज बहुत जोर से जा रहे हैं। कहते हैं कपिराज्ञा यथा ख्यातम सत्वम अद्भुत दर्शनम, छायाग्राहि महावीर्यम तदिदम नात्र संशयः। एक राक्षसी फिर मिली समुद्र में। क्या गजब की भाई बात है। सिंहिका है, सिंहिका वो छाया से पकड़ के खींच लेती है। कोई पक्षी उसके ऊपर से जाता हो और उसकी परछाई पड़ जाए समुद्र के अंदर जहां वो सिंहिका रहती है, तो उस छाया से उस पक्षी को खींच करके मार के खा जाती थी वो। हनुमान जी जब गए तो उनकी परछाई पड़ी और सिंहिका ने पकड़ लिया, खींचा। तो हनुमान जी का जो तेज था, जो चलने का क्रम था, रफ्तार थी, गति, वो धीरे हो गई। हनुमान जुड़ रहे हैं लेकिन वही जगह पे हैं। तो सोचा कि है कौन। फिर हनुमान जी महाराज नीचे उतरे। यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव, धृतिर्दृष्टिमतिर्दाक्षम सकर्मसु न सीदति। कहा बहुत बढ़िया ये श्लोक है। यस्य त्वेतानि चत्वारि, महर्षि जी कहते हैं ये 4 चीज जिसके अंदर हो जाता है वो असफल नहीं होता है। क्या क्या कहा? जिसके अंदर ये 4 में दक्ष हो जाए, धृति, सूझ, बूझ, बुद्धि और दक्षता, ये 4 गुण जिसके अंदर आ जाएं, और ये चारों हनुमान जी के अंदर भरपूर भरा हुआ है।